हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग हिस्ट्री का सजेशन लेके आए हैं क्लास 12 का, जो 2023 के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अब आप लोग के पास एग्ज़ाम का टाइम नहीं बचा हुआ है। मुश्किल से आप लोग 4 मंथ या 3 मंथ और स्टडी कीजिएगा तो आप लोग सजेशन देखिए। सजेशन का क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं उसे देखिए, उसका आंसर खोज के आप लोग प्लीज़ बढ़िया से स्टडी कीजिए, तभी आप लोग को कॉलेज इसके बाद आप लोग कॉलेज में जाइएगा तो कॉलेज में अच्छा मार्क्स आप लोग को, मतलब कॉलेज में एडमिशन लेने खातिर आपको एचएस में अच्छा मार्क्स लाना होगा। तो आप लोग प्लीज़ बढ़िया से मेहनत कीजिए और स्टडी कीजिए, और टाइम नहीं है आपके पास, और हमारे दिए हुए सजेशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर भी सजेशन दी थी और इस ईयर भी सजेशन दे रही हूँ। नेक्स्ट ईयर भी सजेशन में जितना दी थी उतना में ही सब आंसर आ चुका था। इस बार भी मैं जितना सजेशन दूँगी उतना क्वेश्चन का ही अंदर ही आपका आ जाएगा। मैं 40 मार्क्स का सजेशन दूंगी, लॉन्ग क्वेश्चन का ओनली। एसक्यू और एमसीक्यू का सजेशन मैं नहीं दे रही हूँ। मैं बता दूँ कि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल न्यू होने के कारण मैं वीडियो इसमें जल्दी नहीं डालती हूँ। मैं नेक्स्ट ईयर भी सबको बोल रही थी, सब ने ये कोशिश किया, तो हमारे चैनल अभी कुछ तो बढ़ा हुआ है। तो आप लोग भी प्लीज़ हेल्प कीजिए हमारा चैनल को, कि मैं आने वाले लोगों को ऐसे ही वीडियो देती रहूं, जिससे वो लोग को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और हिस्ट्री सजेशन, हिस्ट्री में टोटल हम सभी जानते हैं, हिस्ट्री में टोटल 8 चैप्टर है हम लोग का। उसमें से हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग, खंड को और खंड खो करके। खंड को में भी 4 क्वेश्चन रहते हैं, खंड खो में भी 4 क्वेश्चन रहते हैं। खंड को में आप 2 क्वेश्चन करना ही है, और खंड खो में भी 2 क्वेश्चन करना है। लेकिन एक और क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन हुए, एक और क्वेश्चन आपको करना है। आपका मर्जी, आप खंड को से कीजिए या खो से कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा वीडियो किसी को पसंद नहीं पड़ता है। तो मैं इस वीडियो के साथ आप लोग को एग्ज़ाम में कैसे अच्छा मार्क्स लाएं उसका तरीका भी बताऊंगी, उसका ट्रिक भी दूंगी। मेरे वीडियो में ऐसा ट्रिक आपको मिलते ही रहेंगे। तो आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अतीत की स्मृति, लेसन 1। पेशव इतिहास किसे कहते हैं? पेशव इतिहास तथा गैर पेशव इतिहास में क्या अंतर है? 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग स्किप मत कीजिएगा, इसको आप लोग ज़रूर कीजिएगा। मिथक, गाथाएं तथा मौखिक परंपराओं से तुम क्या समझते हो? किस प्रकार से यह अतीत में मानव के तालमेल को आकार प्रदान करता है? 2019 में आ चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये भी हम चैप्टर 1 से ओनली 3 क्वेश्चन दे रहा है, तीनों में से एक जरूर ही आ जाएगा आपका। संग्रहालय के विभिन्न वर्गों या प्रकारों का विवेचना कीजिए। चैप्टर 2, 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में औपनिवेशिकवाद एवं साम्राज्यवाद। चलिए चैप्टर 2 का हम लोग कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। साम्राज्यवाद, सावधि हाउसन लेनिन के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। औपनिवेशिकवाद से आप क्या समझते हैं? साम्राज्यवाद के साथ इसका संबंधों को दर्शाइए। जातिगत प्रश्न तथा इसका औपनिवेशिक समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर आ जाएगा एग्जाम में। जो ए हाउस और लेन के साम्राज्यवाद एवं औपनिवेशिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4 एक ही है। इसमें लेलन का है, इसमें जो हाउस और लेलन दोनों का ही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3, औपनिवेशिकवाद साम्राज्य का स्वरूप। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में रेल मार्ग की स्थापना का उद्देश्य तथा प्रभाव का वर्णन करें। इम्पोर्टेंट है। नामकीन संधि की शर्त क्या क्या थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे और भी क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ।
शायद इससे मैंने 4 क्वेश्चन तैयार किया है इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वाला आप स्किप भी कर सकते हैं। ये वाला देखें, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि राजस्व व्यवसाय के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करें। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। चीन पर थोपी गई विभिन्न प्रकार के असमान संधियों के संक्षिप्त कारण बताओ, इम्पोर्टेंट है। पलासी और बक्सर के युद्ध के परिणाम की तुलना करें। चले चैप्टर पर हम लोग देखते हैं, समाजवादी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया। इसमें से मैंने जिसमें स्टार मार्क्स देती हूँ वो आप स्किप मत कीजिएगा, वो आप ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट वो है इसलिए। चलिए, भारत में अनौद्योगिकरण के क्या क्या कारण थे, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों को चर्चा कीजिए। भारत के ब्रिटिश शासन के शोषण, आदिवासी एवं दलित संप्रदायों के आंदोलन का विवरण दीजिए। सामाजिक एवं शिक्षक सुधार में राजा राम मोहन राय के अवदानों का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राजा राम मोहन राय, और ये भी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी दोनों बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आप ये सब ये छोड़ भी दीजिए, लेकिन ये दोनों मत छोड़िएगा एकदम, जिसमें हम स्टार मार्क्स देते हैं वो आप छोड़िएगा नहीं। बंगाल के नवजागरण की प्रकृति की विवेचना कीजिए, इसकी सीमाएं क्या थी। मध्य वर्ग से क्या समझते हैं, भारत में मध्य वर्ग के उद्यम के कारण का उल्लेख कीजिए। हम लोग कंडकों से जितना क्वेश्चन आने का है इम्पोर्टेंट इस साल का वो मैंने सजेशन में बता दी हूँ। अब कंडकों से हम लोग देखते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना कंडकों का हम क्वेश्चन बताई हूँ उतना ही आप कीजिए, उतना में ही आपका सारा क्वेश्चन पड़ जाएगा। और लास्ट में मैं एक ट्रिक भी बताने वाली हूँ, आप वो ट्रिक ज़रूर देखिएगा। बी नंबर कंडकों या ग्रुप बी चैप्टर 5, औपनिवेशिक राज भारत का शासन प्रबंध। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की विशेषताएं तथा त्रुटियों की चर्चा कीजिए। दूसरा, जिसमें हम स्टार मार्क्स दिए हैं उसको आप जरूर कीजिएगा। दूसरा, लखनऊ समझौता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, इसके महत्व पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। भारत सरकार के 1935 ईस्वी के अधिनियम तथा उसकी धारा की पृष्ठभूमि की चर्चा करें। इस अधिनियम का महत्व क्या था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार के प्रशासन में किस प्रकार का योगदान किया। 1909 के भारत सरकार अधिनियम मार्गमेंटो सुधार अधिनियम की पृष्ठभूमि, प्रभुति, प्रावधानी तथा उसकी कमियों का संक्षिप्त में वर्णन दीजिए। चैप्टर 5 से मैंने 5 क्वेश्चन दिया है। 5 वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये 5 में से ही आपका आ जाएगा एग्जाम में, आप लोग इससे ज़रूर कीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध चैप्टर 6, द्वितीय विश्व युद्ध और उपनिवेश। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। कुछ ये और ये दोनों बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, दो में स्टार मार्क्स देते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की योगदान पर प्रकाश डालिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दोनों में से आपको आ जाएगा इजीली। चलिए, चैप्टर 7 शीत युद्ध का युग। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। कोरिया युद्ध 1950 का महत्व तथा परिणाम क्या था। 1950 दशक की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में कम्युनिस्ट
चीन के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। टूमेन सिद्धांत तथा मार्शल योजना की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। स्वेज नहर के संकट का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इम्पोर्टेंट है ये, जितना मैंने 5 दिया, पाँचों में से 5 का ही अंदर आपको एग्जाम में आ जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाए। चलिए लास्ट और अंतिम चैप्टर 8 का कौन सा इम्पोर्टेंट है। औपनिवेशीकरण, इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसमें मैं स्टार मार्क्स देती हूँ वो सभी हैं। सार्क के अभ्युदय की पृष्ठभूमि की चर्चा कीजिए। उद्देश्य क्या है। 2020-2016 दोनों में आ चुका है। बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इस युद्ध में भारत की क्या भूमिका थी। औपनिवेशीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्वों की चर्चा कीजिए। प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं की उद्देश्य तथा महत्व क्या क्या थे। बहुत इम्पोर्टेंट ये चारों क्वेश्चन मैं सजेशन में दी हूँ आप लोग को, ये एग्ज़ाम में आएगा। और मैंने जैसा आप लोग से कहा था कि लास्ट में मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी कि एग्ज़ाम में हम लोग अच्छी मार्क्स कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स कैसे ले आए। चलिए, हम लोग का टोटल 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर है। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ग्रुप ए, ग्रुप बी या खंड कोई या खंड खो, ऐसे करके आता है। तो इसमें से हम अगर हमें चैप्टर 1 इजी लगता है तो मैं चैप्टर 1 का जितना आंसर क्वेश्चन दी हूँ आप उतना कर लीजिए, और साथ में चैप्टर 2 का जितना दी हूँ उतना कर लीजिए। तो आपको चैप्टर 3 या चैप्टर 4 पढ़ने का तो दरकार ही नहीं है। लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए तो आपको सभी चैप्टर पढ़ने होंगे। लॉन्ग के लिए तरीका है ये एक ट्रिक है कि आप लोग कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं। अगर आपको चैप्टर 5, चैप्टर 6 इजी लगता है तो उससे मैं जितना क्वेश्चन दी हूँ सजेशन में उतना कर लीजिए, उसी में से आ गया। एक और एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, चैप्टर 7 या चैप्टर 8 किसी में से एक आपको जो अच्छा लगे, या चैप्टर 3, चैप्टर 4 में से आपको जो चैप्टर इजी लगता है उसमें से कोई 2 ही चैप्टर आप ग्रुप 1 से कोई 2 ही चैप्टर और ग्रुप बी से कोई 2 ही चैप्टर अच्छा से स्टडी कर सकते हैं। और एक और चैप्टर आपको ग्रुप ए का अच्छा लगे या ग्रुप बी का, तो आप कोई भी चैप्टर एक और स्टडी कर लीजिए। उतना में ही आपको 40 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर का मार्क्स होता है 8 नंबर। तो हम 5 क्वेश्चन सही किए तो हमें 40 मार्क्स इजीली मिलेगा। और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल से मिलेगा। प्रोजेक्ट से कितना हो गया, 60 मार्क्स हो गया। 60 मार्क्स आप इसी में से ले लीजिएगा तो आप तो टॉपर हो जाइएगा, फर्स्ट डिवीज़न हो जाएगा। और बाकी सब क्वेश्चन आप लोग बताइएगा तो मैं इन लोग का आंसर अपलोड करूँगी। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा चैनल न्यू है इसलिए मैं जल्दी इसमें वीडियो नहीं डालती हूँ। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा।